चीज़ जो अभी जो है पहले पार्ट आप लोग देखो ये वीडियो एक ही दिन दोनों बन रहा है, ठीक ना। ये अब समझिए रीजन क्या है, उसको अलग पार्ट में अलग है, इसको अलग पार्ट में दो, ये दूसरा पार्ट है आपका। कि एक ही दिन बना जाए क्योंकि अलग अलग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इकट्ठा बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखने में दिक्कत प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे बताते हैं सर जी अगर इकट्ठा 2-2 घंटा का वीडियो होता है कि घंटा हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है देखने में। ऐसे छोटा पार्ट रहेगा 35 मिनट 30 मिनट का रहेगा तो आपको देखने में आसान रहेगा। इसके चक्कर में जो है उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट देख लिए होंगे। बिना फर्स्ट पार्ट देखे आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो आप क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए ठीक है। बाकी अगर फार्मूला अगर समझना हो देखना हो तो फार्मूला के लिए पीछे अगर फर्स्ट पार्ट आप देख करके फिर सेकंड पार्ट देखो उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक। अगर उसके बाद इसको देखोगे तो आप कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। इसे भी ये नहीं जानेंगे कुछ ज़्यादा का मतलब ये है कि आप 100%, ठीक, 100% यहाँ से समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे तो पक्का 100% आएगा, ठीक। चलो देखते हैं क्वेश्चन आगे दिया गया। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो काफ़ी इजी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और 2 नंबर में सवाल पूछा गया। कितने नंबर में? 2 नंबर में, ठीक। ये क्वेश्चन था क्या, बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का 2 गुना, ठीक है, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ उसके आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। हमें क्या क्वेश्चन क्या भी है, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। हमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है हमारा सिद्ध कीजिए कि बेलन सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन आयतन का 2 गुना 2 गुना उसके 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 वक्रपृष्ठ और आधार आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। चलो देखो ये समझो। अब यहाँ पास जो है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, आइए देखो सीखते हैं। भैया देखो हमें क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का 2 गुना। तो भैया हम जानते हो बेलन का आयतन कितना होता है, लिखेंगे बेलन का आयतन, जो तुरंत बेलन का आयतन वैल्यू में हो जाएगा 2πr²h, ठीक। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πrh, ठीक। अब बेलन की त्रिज्या यानी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। हमें प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, बेलन के आयतन का 2 गुना, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन का 2 गुना मतलब 2 गुना कर दिए, ठीक है। उसके वक्रपृष्ठ यानी बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, और आधार की त्रिज्या के बराबर होता है। तो भैया बेलन का आयतन क्या होता है आपका πr² बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh इंटू त्रिज्या r हो जाएगा 2πr² हो जाएगा 2πr²h। भाई यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रूफ हो गया, ठीक। क्वेश्चन आराम से नोट कीजिए। देखो अगला देखते हैं हम, हमें दिया गया है, हाँ देखिए 2 घनों, ठीक, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा भैया, इसको हम सीधे सॉल्व करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट भैया कुछ कहने की नहीं यार, इसके मुझे लगता है ना कि इसके बिना पेपर बनने वाला है ही नहीं, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, अब तो इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि मुझे याद है, क्वेश्चन याद है, समझिए इतने बार ये पूछा गया है, ठीक। देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, समझो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा भैया, देख समझिए। बोला 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में, ठीक है। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आएगा 160, ठीक। देखो समझो, अब यहाँ पास जो है जब इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या दिया है, घन का आयतन कितना दिया है, घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन मतलब 2 घन है तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब मतलब 1 क्यूब, इसको 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 4×4 = 16, 16 × 4 = 64, काट दो भैया, ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब बताइए घन की भुजा कितना भैया, घन की भुजा आ गया आपका
4 सेंटीमीटर। अब बताओ समझो, अब वो फेस जो है जैसे आप घन देखते उस फेस हम आपको नहीं बना पाएंगे, ठीक ना। उस फेस से आप समझने में दिक्कत जाएगा आपको। देखो मान लो ये घन है, ठीक ना, मान लो ये घन है नहीं, लेकिन ये भुजा क्या हो जाएगा, क्या बताए, घन में लंबाई चौड़ा ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। इसमें क्या होगा, पीछे लंबाई चौड़ा ऊंचाई तीनों चीज़ आना चाहिए। तो भैया वर्ग के तरीके आप दिखा कर देखो, वर्ग ये होता है, वर्ग में हाइट आ जाता है, काम खत्म भैया, उसमें क्या हो जाता है, घन बन जाता है। देखो ये मान लो ये आपका घन हो गया, दूसरा घन ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये भुजा 4 हो जाएगा, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब ये घनाभ बनेगा तो क्या हो जाएगा भैया, लेंथ क्या हो जाएगा 4, बाकी सब वही चीज़ रहेगा। तो भैया घनाभ, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आपका 8 मीटर, ठीक है। और घनाभ, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ, घनाभ की चौड़ाई बी इक्वल हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर भैया, सॉरी देखो सेंटीमीटर। आगे भैया घनाभ की ऊंचाई, ठीक, हिंदी वही रहेगा, एच का मान हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक हो जाएगा आपका 2, एल का मान 8 इंटू बी का मान 4 प्लस बी का मान 4 इंटू एच का मान 4 प्लस का एच का मान 4 इंटू एल का मान 8। हो जाएगा आपका 2 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। हो जाएगा 2 गुणे जोड़ने पर हो जाएगा 80, 80 दूनी 160। भैया क्षेत्रफल वाला मामला है, क्षेत्रफल मात्रा क्या होता है, स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए समझिए, दिया गया एक क्वेश्चन दिया, एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया हाँ 2 नंबर में। देखो एक गोले, एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप, ठीक, ये दिया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए समझो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो दिया उसी को फार्मूला लगा दो, काम खत्म, ठीक है। गोले का हमें क्या दिया भैया, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, कि वक्र पृष्ठ क्या दिया है 36 पाई। गोले का वक्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 36 पाई, इससे इसको काट दो भैया, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36/2, 36 ही ना भैया, हाँ चलिए ठीक है, काट देंगे क्या हो जाएगा 18, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 18, ठीक। अब यहाँ पास यदि हम आर का मान निकालते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आपका 18, आर पर इसको लिख सकते हैं 18 को, 18 का अगर फैक्टर कर दो आप भैया, 2 से काट दो 36। हाँ चलिए देखिए, गोले का, ओहो एक मिनट सॉरी भाई, देखो गोले के ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर होता है यार, देखो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 9 में 36 हो जाएगा, ठीक, 9 बचेगा, सॉरी यार देखो 9, ठीक, इसको हो जाएगा 9, देखो हो जाएगा आपका 9, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 की पावर 2, इसे इसको काट दो, आर बराबर हो जाएगा आपका 3, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 3, ठीक। हमें चाहिए गोले का आयतन, क्या चाहिए भैया, गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, हो जाएगा 4/3 पाई का मान, अगर पाई को तुम लिखना है तो पाई को तुम चलो रखो मान यार भैया, 22/7 इंटू आर का मान, आर पावर 3 मतलब आर इंटू सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक हो जाएगा 22 चौक 88 और 3 त्रिक का 9/7, तो गुणा करवा दी 8 9 72 हासिल 7, 72 और 7, 72 7 क्या आ जाएगा 79/7, भाग देना भाग कर दो, आयतन है ना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक। चलो देखो अब आगे जो है, देखिए देखो
ठीक है। अब जो है आगे कुछ क्वेश्चन हम वो वाला कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन हम बुक में टिक किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए, एक बात और बता दें आपको, इसमें जो है जो सवाल, हाँ, इसमें जो सवाल पूछा जा रहा ना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से, वो एनसीईआरटी के बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाने की कोशिश कम है। कहो सर जी इसका मतलब क्या है? ठीक, एनसीईआरटी के बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन कम उठाता, और जब जैसे हम बता दें कि भैया ये एनसी फिक्स है कि इसी से बन पूछा जाना है, ठीक। लेकिन इससे जो है उसी से उठा कम पूछा जाता है। इसमें बाहर से क्वेश्चन एग्जाम बना कर जो है दे देता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने मतलब फार्मूला आपका अच्छे से तैयार है, अब आप समझ पा रहे हो कि भैया कोई सवाल किस तरीके का दिया है तो किस तरीके लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ गोले का वर्क प्रश्न दिया था, तो देखो एक फार्मूला लगा कर आर का मान निकाल दिया। हम आप बताएं, हम आपको पहले बता दिए गोला दिया है तो क्या निकालना, अर्धगोला दिया तो क्या निकालना, मतलब हमें चाहिए क्या, आर निकाल दे सब कुछ निकल जाएगा, गोले में आर निकाल दे सब कुछ निकल जाए, अर्धगोले में आर निकाल सब निकल जाए। तो मतलब जिसमें जो चाहे जिसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर वो आप समझोगे, ठीक है, वो कम समझोगे जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं उसको अगर प्यार से आप गौर से करिएगा, समझ करिएगा, तो आप ये जान लीजिए भली भांति आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये जान लीजिए, चाहे क्वेश्चन चाहे जहाँ दे दे, जैसे भी क्वेश्चन दे दे, आप लगा लोगे तो लगा लोगे, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हम जो है बुक में क्वेश्चन जो हमको टिक किए हैं, ठीक, तो उसके फिर उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ऐसा कीजिए, हमारे पास इतना जगह है, इसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये वो क्वेश्चन है भैया, देखो ये समझो, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये नहीं कि हम कोई ऐसे क्वेश्चन करवा दिए भैया, देखो क्योंकि आपके पास समय कम है, हमारे पास भी समय कम है। हमारे पास इतना समय है नहीं कि हम आपको कोई एक क्वेश्चन करवाएं, आप पास इतना समय है नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन में अभी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए, ठीक है, जो होना था हो गया। फिलहाल अभी के लिए देखो समझो, जिस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आराम से ध्यान से देखते जाइए, और कुछ नहीं होने वाला, देखो सब अच्छा हो जाएगा भैया यार। देखो समझो, क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या, देखो समझो, त्रिज्या त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले गोले को पिघलाकर पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई समझो, जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना है और बल्ले बल्ले करना है। देखो समझो, एक त्रिज्या इतना सेंटीमीटर वाले, देखो यहाँ पर समझिए, जब किसी एक वस्तु को पिघलाकर, मतलब एक आकृति को पिघलाकर दूसरे में बदला जाए, जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरे में बदला जाए तो उसका आयतन दोनों को बराबर करना है आपका। फर्स्ट देखिए समझिए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आएगा आप कर लोगे यार। देखो समझो, अगर कभी भी एक चीज को पिघलाकर, मतलब एक शेप को यानी एक आकृति को पिघलाकर दूसरे में बदला जाए, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, ठीक। या किसी एक बर्तन में कोई लिक्विड भरा है, ये कुछ चीज़ भरा हुआ है, ठीक। अगर मान लो कोई एक ड्रम है, ड्रम मान लो बेलनाकार है, उसको निकाल करके हम घन में भर रहे हैं, क्या घनाकार बर्तन उसमें डाल दे रहे हैं, तो आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ये बताओ, ऐसा था ही नहीं कि आप किसी बर्तन में 10 किलो गेहूँ रखे हो, ठीक, गेहूँ सस्ता होगा, काजू रखो महंगा वाला चीज़, ठीक। मान लो कोई आपके पास ड्रम है छोटा सा, और उसमें 5 किलो काजू आप भरे हो, कम लग रहा है, 10 किलो करो, देखो 10 किलो काजू भरे हो, और उस काजू को निकाल करके आप दूसरे बर्तन भरना चाहते हो, ठीक है। वो बर्तन बेलनाकार ना होगा, घनाकार है, बेलनाकार में भी था घनाकार, क्या वो 10 किलो से 5 किलो हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना। तो आयतन क्या होगा, बराबर रहेगा, पहले 10 किलो तो अब भी उतना ही रहेगा, ठीक। जितना जगह पहले ले रहा था बस उतना जगह अब भी ले, बस क्या हो गया, शेप बदल गया, आकार, ठीक। पहले बेलनाकार में था अब घनाकार में हो गया, ठीक। चलो देखो, घनाभाकार ऐसे तो घनाकार दोनों समझो। देखो, एक त्रिज्या इतना समय धातु के एक गोले को पिघलाकर, तो भैया देखो हमें क्या दिया है, गोले की त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, गोल इतना समय धातु के एक गोले, यानी गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या त्रिज्या स्मॉल आर का मान दिया है 4.2 सेंटीमीटर, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, बेलन की त्रिज्या, ठीक है। बेलन की त्रिज्या को हम R1 ले लेते हैं, ये दिया 6 सेंटीमीटर। हमें बेलन क्या चाहिए, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई एच का मान हमें क्वेश्चन मार्क करना है। अब भैया किसको किसको देखो, इन्हें गोले का आयतन किसको, देखो गोले को पिघला कर इन्हें गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई ध्राम कर दो, मतलब काट दो भाई। देखो इसको हम R1 लिए त्रिज्या, क्योंकि नहीं तो आर से बार आप काट दोगे तुरंत, बहुत समझदार हो आप लोग, ठीक। तो देखो सर जी, आर से बार काट दो, 2 बार कट गया, 1 बार बची, बस हो गया। वहीं पर गलत कर दो गधा। देखो यहाँ पास 4/2 दिया त्रिज्या, यहाँ पास 6 दिया है, समान होता तो काट सकते थे, लेकिन अलग अलग है। ये हो जाएगा 4/3, गोले की त्रिज्या 4/2, 4/4 इंटू 4.2, ठीक है। ये हो जाएगा R1 का मान कितना दिया, 6 × 6 हो जाएगा H। भैया गुणा भी गया तो भाग में, अगर आप काटना चाहो कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 हाँ देखो, तो 3 से अगर काटना चाहे तो 3 × 1 = 3 और हो जाएगा 3 × 4 ठीक है। हो गया भाई, 3 से काट दिए इसको, हो जाएगा 4 × 1.4 × 4.2 × 4.2, 6 गुणा में गया तो भाग में, 6 गुणा में गया तो भाग में, इधर क्या बचा भैया, एच आपका, ठीक है। अब देखो समझो, 6×7 = 42, 7 बार में कट गया, 0.1 अंक बाद है, यहाँ खिसका इधर खिसका दो, ठीक है। 6×7 = 42, 0.7, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, 0.7 × 0.7 इंटू, ठीक है भैया क्या हो जाएगा 144 × 4, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एच का मान निकालेंगे तो देखो समझो, 7×7 = 49, जैसे जैसे गुणे में घाते जुड़ती है ना, उसी तरह का दशमलव भी जुड़ता भैया। देखो तो एक अंक क्या हो जाएगा, 2 अंक, तो हो जाएगा आपका 0.49, 7×7 = 49 हो गया, 2 अंक खिसका दो भैया। 2 अंक खिसकाने का मतलब है कि यहाँ से इसका यहाँ पे हो जाएगा, उसका 14×42, दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, तो ये हो जाएगा 4.2। एच बराबर दोनों गुणा करवा देंगे, दोनों गुणा करवा देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, लगभग मुझे लगता है 2.7 से कुछ आ रहा है, ठीक ना, वही सेंटीमीटर, वही हमारा भैया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा करवा लेना भैया, ठीक। कर दें क्या, लो कर लो भाई, आलसी हो तुम लोग भी। देखो समझो, 0.49, ठीक है, हो जाएगा 4.2, 9×2 = 18, हासिल 1, 4×2 = 8 और 1 9, ठीक। जीरो से कोई मतलब नहीं, 9×4 = 36, हासिल 3, 4×4 = 16, 16 3 19, हो जाएगा 8 15 9 1 10, 1 और 1 2, दशमलव कितने अंक बाद भैया, देखो समझो, तो हो जाएगा 2 3 अंक, 1 2 3, तो हो जाएगा 0, समझिए 2.058, लगभग यही, ठीक ना, नोट कर लीजिए भैया। एक हिल देखिए समझिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात की। देखो समझो, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, आपको क्वेश्चन यही समझा देंगे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखो समझो। देखो 3 गोला है, कितने गोला है, 3, और इसकी त्रिज्या दिया है 6 8 और 10। देखो समझो, एक गोला, ये दूसरा है, ये आपका बड़ा 3 से 3 गोला है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, पहले गोला, ये प्रथम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है आपका कितना 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या है कितना 10 सेंटीमीटर। इससे पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, इसकी त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत, देखो कितना आसान था सवाल। देखो अब देखो, 3 गोले की त्रिज्या दिया है, चौथा हमसे गोला बोला 3 ठोस गोले को पिघलाकर, जिसकी त्रिज्या 6 8 और 10 सेंटीमीटर क्रमशः है, ठीक। इसे पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ गए आप, बस हो गया भाई। हम क्या बताएं, 3 ठोस को पिघला कर चौथा बना रहा है, इसका मतलब आयतन क्या होगा, बराबर होगा। हम लिखेंगे पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन
गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, है ना, गोले का आयतन। ठीक, ये आयतन किसके बराबर? बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक, चलिए देख समझिए। पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r1³ पहले गोले की त्रिज्या हम r1 लेते हैं 6, ठीक, 6 सेंटीमीटर। r2 लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक, और r3 लेते हैं 10 सेंटीमीटर। 4/3 पाई r2³ 4/3 पाई r3³ बराबर 4/3 पाई r³ पहले गोले की त्रिज्या हम r1 r2 r3 मान लिए। ठीक, अब इस सब में कुछ कॉमन भैया देखो, गौर करोगे तो यहाँ देखो ये ठीक है, यहाँ मिल रहा है। इन सब में कुछ कॉमन ले लो, जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल दो। तो 4/3 और पाई r1³ r2³ r3³ बराबर 4/3 पाई r³। ठीक, पूरा काट दो भैया। r1 का मान कितना? 6 की पावर 3, r2 का मान 8 की पावर 3, 10 की पावर 3 बराबर r³। 36×216 हो जाएगा 512, ये हो जाएगा आपका 1000 r³। सबको जोड़ने पर क्या मिलेगा भैया मालूम है आपको? नहीं मालूम। ठीक, 1728 r³। इसको r³ बराबर 17 का पावर 12 का पावर 3 लिख सकते हैं। 12 का वर्ग 144। अब बरहियम, अरे बरहियम मतलब फिर 144 को 12 पर फिर गुणा कर दो 12 से, तो हो जाएगा 1728। यानी r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अतः लिखेंगे, अतः बड़े गोले की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा आपका? 12 सेंटीमीटर। ठीक, आराम से इसको नोट कर लीजिए भैया, सब काम आसान हो जाएगा। देखो तो सजा दे रहे हैं यार इसको, नोट कर। इसमें जो है एक क्वेश्चन जो हम टिक किए हैं क्वेश्चन, उसमें से दो है। एक क्वेश्चन देखिए, ये है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, हम सीधे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना, वो दिख रहा है। देखो आपको, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। किसके आकार भैया? बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। ये बेलन के आकार, बेलन बना दिए। ठीक, ये कैसा है? बेलन है। दवा का एक कैप्सूल बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है। भाई इस पर अर्धगोला लगा हुआ है, इधर अर्धगोला इधर अर्धगोला। ठीक, जिस पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति फलाने में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm। देखो समझो, कैप्सूल की टोटल लंबाई कितना दी है? 14 mm, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लंबाई 14 mm है। कैप्सूल का व्यास 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैप्सूल का व्यास इतना कितना दिया है? 5 mm। देखो समझो, कैप्सूल का व्यास 5 mm दिया है। इसका कहने का मतलब क्या है? हमें जो है बेलन, नीचे ये भी ये शेप क्या है? बेलन। ऊपर वाला क्या है? अर्धगोला। ये क्या है आपका? अर्धगोला। नीचे वाला भाग क्या दिख रहा है आपका? अर्धगोला। ठीक, अर्धगोला। कोई दिक्कत भी है? समझो, देखो यानी कहने का मतलब हमें दिया गया है, देखो बेलन है, यानी इसका व्यास 5 mm दिया कैप्सूल का। कैप्सूल कैसा है? बेलनाकार है। ऐसे दोनों किनारे पर अर्धगोला है, यानी कहने का मतलब किसका अर्ध जो आपको दिया है व्यास दिया गया है, वो दिया गया है बेलन का। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। बेलन के व्यास डी इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 5 mm। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा 5। आर बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 mm। ठीक, यानी बेलन की त्रिज्या कितना आ जाएगा? बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर का मान हो जाएगा 5/2 mm। अब भैया बेलन की त्रिज्या उतना हो जाए, उतना ही क्या हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या हो गया। उसी पर क्या है? अर्धगोला है, तो भैया अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या
स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। हम आपको बताए हैं जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की क्या होगा हाइट यानी ऊंचाई है। पीछे बताया भैया देखो पहले वीडियो में, ठीक है। अब ये हो क्या हो जाएगा, ये बताओ वृत्त के लिए यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या है, ठीक है। ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। ये 5/2 और यहाँ से तक ये भी 5/2। 5/2 मतलब क्या, ढाई या ढाई मिलकर क्या हो गया 5 हो गया। टोटल लंबाई कितना है 9, और 9 में से 5 घटा दो कितना हो जाएगा 4। यानी कहने मतलब बेलन की ऊंचाई क्या कितना मिल गया आपको, बेलन की ऊंचाई ये भैया देखो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा 9 mm, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई कितना मिल गया 9 mm। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक। एच बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 mm, ठीक। हमें बोल रहा है कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, इसमें आपको आकृति में देख क्या क्या दिख रहा है भैया, कहोगे सर जी बेलन दिख रहा है, लगा दो भैया बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया वक्र लगाने के पीछे चाल समझिए और रीजन समझिए, मेन होता है रीजन। देखिए वक्र इसलिए लगाए हैं कि जो फार्मूला आपको समझा रहे हैं तो हम पता है कि ये वाला भाग ये वाला भाग जब इंक्लूड कर लेंगे जोड़ लेंगे तो कुल लगाएंगे, लेकिन ये वाला भाग ये वाला भाग हम नहीं बंद कर रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं उसको, ठीक। केवल इतने में लगा रहे हैं, ठीक। जब इतने में लगा रहे हैं ये वाला भाग दोनों नीचे जो शेप होता है ना वृत्त के आकार का उसको हम नहीं ले रहे हैं भैया। देखो इतना हो गया अर्धगोले का। अब बताओ ये बताओ आधा गोला और आधा गोला मिलकर पूरा गोला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो भैया क्या लिख सकते हैं प्लस गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले में वक्रपृष्ठ नहीं होता भैया देखो। तो भाई बेलन में लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h, और अर्धगोले क्या होता है गोले का वक्रपृष्ठ 4πr²। दोनों में कुछ कॉमन है 2πr कॉमन है तो हो जाएगा h प्लस का r। समझ पाए भैया देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना हो जाएगा 5/2, एच का मान कितना हो जाएगा 9 प्लस आर का मान 2.5। एक मिनट यहाँ 2 भी होगा भैया, वही तो हम सोचें यार। देखो 2 इंटू आर का मान क्या हो जाएगा 5/2, इससे जो काट दोगे तो इससे 2 से 2 काट दो तो हो जाएगा 5 22 बचे 110/7 गुड़े 9×14 7 दूनी 14 तो हो जाएगा 110 × 2 यानी 220। भाई बताओ क्षेत्रफल या मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आगे जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो देखो देखिए कोई क्वेश्चन बोल रहा है भैया आपका, इधर हम हल कर लेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दिया गया है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो भैया देखो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ये क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में। इसका औकात 2 नंबर का है और जो अब पढ़ रहे हैं उसका औकात 4 नंबर का है। कोई भरोसा नहीं भाई, हो सकता है 4 नंबर में टपका दे, हो सकता है बहुविकल्पी में देख क्या करोगे, क्योंकि अब बहुविकल्पी संख्या कितना हो गया 20। अब 20 बहुविकल्पी होंगे, आपको 20 क्रम करवाएगा फिर 20 नंबर मिलेगा। हार्ड नहीं है कि भैया आसान आएगा बहुविकल्प, परेशान ना हो, ठीक। चलो देखो आगे क्वेश्चन दिया कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो कोई तंबू किसके आकार का है बेलन का आकार का है। भाई बेलन बना दो जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, कहने का मतलब बेलन शंकु क्या है रखा गया है, ठीक है। ये जो है शंकु इस पे रखा गया है, ये शंकु हो गया आपका, ये आपका ऊंचाई हो गया, ये आपका हो गया बेलन, ठीक है। कोई बेलन कोई तंबू, तंबू जानते पिक्चर मूवी भी आप लोग देखे होंगे, कौन सा मूवी है यार, ठीक। ध्यान नहीं भाई साहब। देखो उस मूवी में देख तो आर्मी वाले कैंप बम लगा होता है यार, तो देखे होंगे ना, तो पहले ऐसे बना होता है उसके ऊपर ऐसे लगा होता है, तो वही बोलते हैं तंबू। देखो कोई तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु अध्यारोपित, अधो मतलब रखा गया। देखो यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, देखो हमें क्या दिया बेलनाकार यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना इतना। बेलन की ऊंचाई दिया 2.1 मीटर, ठीक है। और बेलन का व्यास कितना दिया है, बेलन का व्यास, व्यास दिया है हमारा डी इक्वल दिया है आपका 4 मीटर। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, काट दो भैया आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 2 मीटर। यानी बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या
आर का मान 2 mm बोल दिया है। देखो हो दिया। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हमें, क्या दिया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितना दिया, एल दिया हमारा 2.8 मीटर। ठीक है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समझो, इस तंबू को बनाने में जो क्वेश्चन पूछा गया है उतना हम क्वेश्चन बताएंगे। हमें पैसा नहीं पूछा था, लेकिन हम वो भी सिखा देंगे कैसे निकालते हैं। देखो हमें बोल रहा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब इसको हम बनाएंगे ना, कितना कैनवास कपड़ा ले आएंगे, पल्ली लाएंगे भैया, वो हमसे पूछ रहा है। डिजाइन बन गया भैया। देखो समझो, अब यहाँ पास क्या हो गया, हमें पूछ रहा है तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। लिखेंगे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। इसमें क्या दिख रहा है आपको, बेलन दिख रहा है, तो लगाएंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस, वक्रपृष्ठ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला भाग जमीन में हमें नहीं लगाना भैया। अगर नेतागिरी करो सवाल गलत होगा, समझ लो, कुल लगा तो गलत हो जाएगा भैया। इसमें नीचे जमीन में नहीं बिछाते हम, ठीक, नहीं बिछाना। अगर वो बोलता है ना कि नीचे भी बिछाना है तो भी बिछाओगे, वो नहीं बोल रहा नीचे बिछाना है, यहाँ भी लगाना है, तब आप लगाते। ठीक है। इसका मतलब ये सेब भी खाली है, ये सेब भी खाली। अगर बोलता तो लगाते, नहीं बोला इसका मतलब यहाँ भी नेतागिरी नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे। ठीक। अब देखो समझो, ऊपर क्या शंकु, शंकु को वक्रपृष्ठ लगा देंगे। कहोगे कुल क्यों नहीं, कुल का मतलब ये मूंद लेगा ये वाला भाग। ठीक। बेलन का भी वक्रपृष्ठ लगाएं, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग ओपन रखना है। ठीक है। अब शंकु में भी ये वाला भाग लेना है, ये वाला भाग ओपन रखना है, इसलिए भी ये शंकु का वक्रपृष्ठ ले रहे हैं, क्या, वक्रपृष्ठ। ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, शंकु का पाई आर और एल, दोनों में का मान पाई आर। क्यों, क्योंकि देखो त्रिज्या दोनों समान होगा, जो त्रिज्या बेलन का वही त्रिज्या शंकु का। क्यों, क्योंकि उसी पर अध्यारोपित है। तो भैया शंकु की त्रिज्या कितना आ जाएगा, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर का मान हो जाएगा 2 मीटर। ठीक। तो हो जाएगा पाई आर, हो जाएगा आपका यहाँ से भैया पाई आर हो जाएगा 2h प्लस का एल, तो हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 5 सॉरी 2 है भैया, सॉरी सॉरी 2 इंटू एच का मान हो जाएगा 2 सॉरी सॉरी 1 मिनट, एच का मान कितना निकाल रहे हैं, एच का मान 2.1 है, 2.1 प्लस 2.8। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 22×2 = 44/7 गुणे हो जाएगा 21×2 = 42 यानी 4.2 प्लस 2.8 हो जाएगा 44/7 प्लस का जोड़ने पर भैया 7, 7 से 7 उड़ा दो, ये हो जाएगा 44। अब देखिए समझिए, मीटर है ना, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखो समझो, ये हमारा हो गया भैया क्षेत्रफल, इतना कैनवास हमें चाहिए बनाने के लिए। अगर आपसे ये दर दे दे, बोल दे 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 50 रुपया है, तो तंबू को बनाने में वे खर्च ज्ञात कीजिए। भैया 1 मीटर स्क्वायर खर्च 50 रुपया दिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर खर्च 50 रुपया, 44 मीटर लग रहा है, तो 44 × 50 कर देंगे, हमारा क्या हो गया, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, वो खर्च निकल जाएगा। देखिए समझिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका छिन्नक वाला है। ठीक, छिन्नक वाले सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए, बोल दिया है पानी पीने वाला एक गिलास, पता है ना गिलास, ठीक, पानी पीने वाला एक गिलास कैसे, छिन्नक के आकार का है। ठीक, ध्यान दीजिए, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। ठीक, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो हमें एक भैया देखो समझो, गिलास कैसा, शंकु के छिन्नक के आकार का। ठीक, इसकी ऊंचाई दिया गया है। ठीक, हमें दिया गया है शंकु के छिन्नक, छिन्नक के
आकार आकार की ऊंचाई शंकु के छिन्नक के शंकु के छिन्नक के आकार के गिलास यहाँ पास भी है। गिलास की ऊंचाई कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। ठीक। दो वृत्ताकार सिरों के व्यास, देखो समझो, जो शंकु का छिन्नक बना है ना, गिलास जो है वो किस इस शेप का है, ठीक ना। अब इसका बोल रहा है, इसका व्यास दिया भी है, देखो समझो। इसके में हाइट दिया 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है छिन्नक दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4, देखो ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक। ये पहले सिरे के व्यास, जो बड़ा वाला होगा उसको D1 लेंगे, यानी पहले सिरे के व्यास, और जो छोटा वाला है उसको लोगे D2, 2 सेंटीमीटर। वे उल्टा भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब होता आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक। अब देखो समझो, हमें दिया गया है पहले सिरे का व्यास, पहले सिरे का व्यास। ठीक। हिंदी कट कर रहे हैं थोड़ा सा भैया, देखो 4 सेंटीमीटर, व्यास बराबर त्रिज्या 2 × R1, 4 सेंटीमीटर। हम आपको बताया कि जो मान बड़ा होगा वो R1 यानी D1 काम करेगा। D1 तो मतलब R1 तो निकाल ही लेंगे उससे, तो R1 हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। दूसरे सिरे की त्रिज्या, दूसरे सिरे का व्यास, दूसरे सिरे का व्यास यानी ड्यूटी क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 2 × त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर। हो गया। हमें गिलास की धारिता चाहिए भाई, क्या चाहिए? गिलास की धारिता। गिलास कैसे भैया? शंकु के छिन्नक के आकार का। इसका आयतन क्या होता है? 3πh R1² R2² R1 R2। भैया 1/3, पाई का मान 22/7 इंटू एच का मान कितना भैया? 14। R1 मतलब 2 की पावर 2, R2 मतलब 1 की पावर 1 प्लस 2 × 1, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44/3 गुड़े 2 की पावर 4, 1 की पावर 1, 2 1 के 2, तो हो जाएगा आपका 44/3 गुड़े हो जाए 4 7। ठीक। 7 × 4 = 28 हासिल 2। ठीक। 28 और 2 30, 30/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। ये हमारा हो गया भैया आंसर। एक सेकेंड क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ठीक। देखो समझो, जो है सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो भैया, देखो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। ठीक। हमें दिया है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, परिमाप यानी परिधियाँ, ठीक, 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसके छिन्नक का वक्रपृष्ठ याद कीजिए। देखो समझो, छिन्नक, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, देखो हमें क्या दिया है? शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक। यदि एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इससे वृत्तीय सिरों के परिमाप। ठीक। अब देखो समझो, हमें वृत्तीय सिरों का माप, हम आपसे क्या बताए, जो बड़ा होगा उसको हम पहला मानेंगे, जो दूसरा होगा उसको, जो छोटा होगा उसको दूसरा मानेंगे। हमें वृत्तीय सिरों का परिमाप क्रमशः दिया है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। लिखेंगे पहले सिरे का परिमाप, है ना, पहले सिरे का, पहले सिरे की परिधि। ठीक। ये मान लेंगे भैया क्या? 18 सेंटीमीटर, और हो जाएगा 2πr, यानी R1 हो जाएगा। वृत्तीय सिरी मतलब क्या हो जाएगा? इससे होता है ना सेफ आकार, देखो ना भैया, गिलास उलास देखोगे तो इसे बना होता है। ठीक। वृत्तीय सिरे, बाल्टी उल्टा बनाओ सीधा बनाओ जैसे बनाओ, देखो हो जाएगा 18, तो उसे काट दो, क्या हो जाएगा? 9, यानी R1 का मान क्या हो जाएगा? 9/π सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका R1। लिखेंगे दूसरे सिरे, दूसरे सिरे की परिधि, दूसरे सिरे की परिधि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 2πr2 बराबर हो जाएगा 6, काट दो, क्या हो जाएगा? 3, तो हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा 3/π। ठीक। ये हो जाएगा R2 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है छिन्नक का वक्रपृष्ठ, हमें क्या चाहिए? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये टोटल तो नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो हाँ, तो देखो क्या होता है? πL R1 R2। ठीक। और L का मान हो जाएगा 4,
R1 का मान 9/पाई 3/पाई और ये जाएगा 4 पाई। एलसीएम लेंगे पाई, 9 प्लस का 3, पाई से पाई काट दो तो 4 × 9 × 3 = 12 और 12 × 4 = 48। 48 भैया क्या हो जाएगा, छिन्नक क्षेत्रफल चाहिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये फिलहाल आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। जैसे को 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 1 और पार्ट 2, इसको देख लीजिए। जब तक आप देखो पहला दूसरा अगर प्यार से वीडियो आप देख लीजिए, एक बार उसको अपने मन से सवाल जो करवाएगा उसको आप रिविजन कीजिए। फार्मूला देखने के बाद फार्मूला आप लिखिएगा अपने मन से, वीडियो पॉज करके फार्मूला अपने से लिखनी है। पहले एक बार देख लीजिए तो उसको फार्मूला खुद से लिखने की कोशिश। जब तक फार्मूला आपको याद नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। फार्मूला याद करने के बाद जो है जो सवाल करवाएंगे उस सवाल को आप देखिए, आराम से उसको करिए। ये सवाल वो सवाल भैया जो एक एक दो बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, वही सवाल हम आपको करवाए हैं। ये वो सवाल हैं, इस बेस पर दूसरा सवाल भी बन सकता है, पूछा जा सकता है। तो अगर ये आपको तैयार है, दूसरा आपको तैयार हो गया। हम आपको 3 तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं। देखो छिन्नक वाला करवाए हैं, ठीक, छिन्नक का, ठीक, छिन्नक वाला 2 टाइप भी अच्छे से क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक, आयतन वाला धार आयतन निकाला। देखो कभी आयतन निकालना होगा ना तो वही सीधे सीधे जोड़ देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो जिस शेप का जो आकृति दिखे सीधे उसको उसको जोड़ दो, काम खत्म। कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक वीडियो और आएगा लास्ट वाला, ठीक, उसमें आप देखना। उसमें मैं आपको आंसर मतलब प्रीवियस से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बुक से नहीं मिलता जुलता भैया, वो उसका टाइप ही अलग है। तो उस क्वेश्चन हम आपको उसमें कवर करवाने की कोशिश करेंगे। उससे हम आपको वो क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अगर ध्यान से अगर देख लोगे ना, अब लगभग 7-8 क्वेश्चन करवा देंगे। 10 क्वेश्चन जितना जैसे डिमांड रहेगा 7-8 क्वेश्चन करवा देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर मान लीजिए अगर उसके बाद अगर आपका हमें नहीं लग रहा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन का सवाल इससे बाहर बनेगा, हमारे ऊपर इतना भरोसा कीजिए कि आपका एक भी बार इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जितना आपको सीरीज मिल रहा है लाइन से उसको भरोसा करके आराम से प्यार से उसको तैयार कीजिए। ठीक, हम बार बार हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया फार्मूला बेस्ट मस्ट है। फार्मूला नहीं तो कुछ नहीं, फार्मूला नहीं है तैयार हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।